तो आप हम लोग आज शुरू करेंगे इंटीग्रेशन में, क्योंकि जितना भी बेसिक था इंटीग्रेशन का उसको पढ़ चुके हैं। इसके पहले जितना भी आपको पढ़ाया गया है इंटीग्रेशन का बेसिक फार्मूला, ठीक, और इंटीग्रेशन पे जो बेसिक जितने भी क्वेश्चन थे, कुछ और बड़े बड़े भी क्वेश्चन लगा चुके हैं, वो सब फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन थे। उसके बाद आप लोगों ने पढ़ा इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड, प्रतिस्थापन द्वारा, वो भी आपको बता दिया गया, पढ़ा दिया गया है। तो उसी प्रतिस्थापन में हम लोग आगे बढ़ेंगे अब, ठीक, नए टाइप के क्वेश्चन रहेंगे। तो प्रतिस्थापन का जो आपका वीडियो है वो इसके बाद मैं कभी शूट करूंगा और बहुत जल्दी इसको अपलोड करूंगा, ठीक। लेकिन अभी इसको ध्यान दीजिए, ये समझ में आएगा। तो हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, इंटीग्रेशन यूजिंग ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज, मतलब जितने भी आज तक आप लोगों ने ट्रिग्नोमेट्री फार्मूला पढ़ा है उसके बेसिस पे कुछ क्वेश्चन रहेंगे। जैसे sin 2x का फार्मूला, cos 2x, sin 3x, cos 3x, tan 3x, इन सब को, और sin a, cos a, 2 sin b, cos a, cos b, इन सब पे जो सवाल बनेंगे हम उस तरह का सवाल लगाने वाले हैं। तो पहले समझते हैं कुछ फार्मूला। हम फार्मूला लिखेंगे फिर सवाल भी लगाएंगे। सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन पूछा जाता है ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी से बोर्ड एग्जाम में, एक क्वेश्चन आता ही है इससे, जो आता है cos 2x से सवाल आता है वो, ठीक। तो उस पर एक सवाल लगाएंगे हम लोग। तो शुरू करते हैं। कोई इसमें कोई नया फार्मूला नहीं रहेगा, बेसिक ही फार्मूला है, बस आपको उसके लिए पहले से आपको याद होना चाहिए। लेकिन मैं एक बार लिख देता हूं। जैसे कि अगर मैं कहूं आपसे, आपने पढ़ा होगा sin 2x का फार्मूला, तो क्या था वो 2 sin x cos x, ये फार्मूला पढ़े थे, ठीक। अगर मैं यहां से sin x का फार्मूला बनाऊं, मैं ठीक हाफ एंगल का फार्मूला बनाऊं, हाफ एंगल का, तो इस 2 को हटाएंगे, ठीक। तो बताओ क्या हो जाएगा, 2 sin x/2 और cos x/2। इसके बाद आता है cos 2x का फार्मूला, ठीक, cos 2x का फार्मूला। लेकिन sin 2x का एक फार्मूला और होता है, उसको भी लिख लेते हैं, लगे हाथ अब आया है। तो क्या होगा, tan के टर्म में होता है, tan के टर्म में 2 tan x अपॉन में 1 प्लस tan स्क्वायर x, ये हो गया, ठीक। अगला आता है फार्मूला cos 2x का फार्मूला। तो cos 2x का फार्मूला क्या होगा, cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x, ये होगा। ये cos 2x का पहला फार्मूला होता है, मेन फार्मूला यही है। बाकी आप लोग आइडेंटिटी जानते हो, ठीक, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 होती है, उस टाइप का। तो यहां से निकालते हैं। तो अगर मैं cos को चेंज करूं sin में, cos को चेंज करो sin में, तो बताओ क्या लिख सकते हो इसको, बताओ 1 माइनस sin स्क्वायर x लिख सकते हो। cos स्क्वायर x इक्वल टू क्या होता है, 1 माइनस sin स्क्वायर x होता है, और पहले से 1 माइनस sin स्क्वायर x है। तो फाइनली आपका जो नया फार्मूला बन जाएगा 1, ये जुड़ जाएगा दोनों, 1 माइनस 2 sin स्क्वायर x फार्मूला बनेगा, ठीक। आगे अब cos 2x का फार्मूला का कहूं मैं cos के टर्म में, cos के टर्म में क्या होगा, 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 होता है, ये सब। तो आपने सब इसका डेरिवेशन सब क्लास 11 का फार्मूला है, सब वहां पढ़े होंगे। तो मैं बस आपको हल्का हल्का बता दे रहा हूँ डायरेक्टली, ठीक। अब बताओ, अगर मैं cos 2x का फार्मूला पढ़ूं, लिखूं tan के टर्म में क्या होगा, तो क्या हो जाएगा 1 माइनस tan स्क्वायर x अपॉन में 1 प्लस tan स्क्वायर x, ये होगा, ठीक। cos 2x कितने फार्मूले हो गए cos 2x के, फिर एक फार्मूला यहाँ हो गया, 1 2 3 4 फार्मूले हो गए। ऐसे आता है tan 2x का फार्मूला। tan 2x का फार्मूला क्या होगा, 2 tan x अपॉन में क्या होगा 1 माइनस tan स्क्वायर x होगा। ज्यादा अंतर नहीं है, देखना, साइन वाले में प्लस लेना है, tan वाले में माइनस लेना है। ये थोड़ा कंफ्यूजन हो सकता है इसमें, साइन में प्लस tan रहेगा, इसमें माइनस tan रहेगा। और 2 कैसे निकालते हैं हमने बता दिया गया है। अगर कहीं पर हमको जरूरत पड़ गई cos x का फार्मूला, तो इसका यूज आप जानते हो कैसे कर पाओगे। अगर cos पूछूंगा क्या होगी, 2 निकल के cos स्क्वायर x/2 हो जाएगा, sin स्क्वायर x/2 हो जाएगा। मैं कहूंगा साइन के टर्म में बताओ, 2 निकल के यहाँ 2 आ जाएगा। कहने का मतलब है अगर कोई भी कांस्टेंट नंबर अगर वो एंगल से चेंज करते हो, देखो ये अब एंगल है ना 2x, यहाँ का जो नंबर निकलेगा 2 वो हमेशा एंगल के ही नीचे जाएगा, मल्टीप्लाई चेंज इनटू डिवाइड, लेकिन एंगल के पास जाएगा।
सेम यहाँ का भी 2 यहाँ चला जाएगा, या उसके बाद यहाँ का भी 2 इसके नीचे जाएगा, यहाँ का भी 2, मतलब बाई 2। देखो यहाँ पर एंगल 2 से निकला ना, यहाँ से x से निकला, कहाँ गया, x के पास, x के पास। पूरे के अपॉन में 2 मत लगा देना, नहीं तो गलत हो जाएगा। ठीक, चलो इसमें कुछ क्वेश्चन लगाते हैं हम लोग। अभी 2 पे लगाएंगे, इसके बाद 3 पे लगाएंगे। तो सबसे ज्यादा क्वेश्चन बनता है कॉस वाले बनता है। तो अगर मैं पहले क्वेश्चन एकदम छोटा सा क्वेश्चन लेता हूँ 1 नंबर का, और यूपी बोर्ड एग्जाम में, सीबीएसई एग्जाम में कई बार पूछा गया है, और ये ज्यादा का क्वेश्चन पूछा जाता है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में। तो क्वेश्चन क्या है भैया, अगर मैं कहूँ फाइंड द इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स और कॉस स्क्वायर एक्स की वैल्यू बताओ, और ये dx इसकी वैल्यू बताओ। अब इसमें आइडेंटिटी का यूज करना है, ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी का। अगर किसी ने दिमाग लगा लिया ऐसे करके 1, इसमें आप सब्स्टिट्यूशन नहीं लगा सकते, इसमें आप प्रतिस्थापन नहीं लगा पाओगे। सर क्या माने इसमें, कॉस मानेंगे तो स्क्वायर, अगर स्क्वायर ना होता तो वो आ भी सकता था ना, लेकिन स्क्वायर बना दिया तो नहीं आ सकता। क्या करें इसमें बताओ। सबसे पहला काम, आप 1 का लिख दो फार्मूला, साइन और कॉस आप जानते हो, सिंस एक फार्मूला पढ़े हो गए, ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी का पहला ही फार्मूला है क्या, वो साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स की वैल्यू क्या होती है, 1। आइडेंटिटी है ना पहला वाला ये। चलो यहाँ पे पुट कर दो। इसका मतलब सर इंटीग्रेशन 1 के स्थान पे क्या लिख सकते हैं हम लोग, साइन स्क्वायर एक्स और प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, अपॉन में क्या आया, साइन स्क्वायर एक्स, और प्लस में क्या, इंटू में क्या आया है, कॉस स्क्वायर एक्स। ये सब दिया हुआ है। अब देखो डिनोमिनेटर को अलग अलग कर दो, अलग अलग करो डिनोमिनेटर को। तो साइन स्क्वायर एक्स हर को बिल्कुल अलग अलग कर दो, साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स, प्लस प्लस लगाए हुआ, ऐसे इसको भी करो, कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन में साइन स्क्वायर एक्स और कॉस स्क्वायर एक्स, ये हो गया dx हो गया। ठीक, अब बताओ कुछ कैंसिल आउट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, आपसे क्वेश्चन में देख पा रहे होगे। सर साइन स्क्वायर से साइन स्क्वायर कट गया, यहाँ 1 बचा, कॉस स्क्वायर से कॉस स्क्वायर कट गया, बताओ यहाँ क्या बच गया फिर, 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स, यहाँ पे क्या बचा, 1 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स, और ये हो गया dx। अब कॉस का रेसिप्रोकल क्या होता है, व्युत्क्रम क्या होता है, कॉस का, कॉस किसका उल्टा होता है, सेक का उल्टा होता है, सेक। तो क्या हो जाएगा, ये कॉस को 1 अपॉन कॉस लिखा जाएगा सेक स्क्वायर, और 1 अपॉन साइन क्या लिखा जाएगा, कॉसेक स्क्वायर एक्स dx। चलो अब बताओ, अब आप इंटीग्रेशन को अलग अलग कर सकते हो, इंटीग्रेशन को आप अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो, ऐसे आप कर देना। बताओ सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, बेसिक फार्मूला बताओ इंटीग्रेशन का, सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन tan x क्या होता है, tan x होता है, और कॉसेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कॉट एक्स, क्या होगा, माइनस कॉट एक्स, और प्लस में हो गया c। तो फार्मूला तो आपको याद करना ही पड़ेगा, या तो इतना ज्यादा सवाल लगा दो आपको फार्मूला एकदम रट जाए, याद हो जाए। तो खूब सवाल लगाओ, खूब प्रैक्टिस करो, अपने आप फार्मूला याद हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या आ गया, I = tan x माइनस कॉट एक्स प्लस c। बात समझ में आया ना। तो थोड़ा सा यहाँ पे क्या था, कंफ्यूजन था कैसे किया जाए। तो कभी कभी कुछ सवाल ऐसे आ जाते हैं आपके सामने कि थोड़ा सा सोचना पड़ेगा, बना के लगाना पड़ेगा। ठीक, जैसे मैंने कहा इसको मैं लिखूंगा, आपको सामने पूरा रास्ता बन गया पूरा ना। लेकिन अगर यही नहीं पता होता, दिमाग काम ना करता, तो बचे रहते और 1-2 नंबर का सवाल टाइम लॉस हो जाता पूरा वो। चलो अब इसी पे एक सवाल और लगा लेते हैं पहले, तो उसके बाद आप सभी लोग नोट करिएगा। अब लगाते हैं सवाल कॉस पे एक सवाल। अगर मैं कहूं इंटीग्रेशन ऑफ 1 प्लस कॉस 2x अपॉन में आ गया 1 माइनस कॉस 2x, इस पे एक क्वेश्चन लगाना है। इंटीग्रेशन 1 प्लस कॉस 2x अपॉन में 1 माइनस कॉस 2x dx की वैल्यू बताना है। तो लगाओ भैया फार्मूला, बताओ कॉस 2x का फार्मूला। सर यहाँ पे देखिए 2 फार्मूला है, एक ये वाला 1 के टर्म में, कॉस 2x का फार्मूला 1 के टर्म में, 2 फार्मूला है ना, एक ये वाला है और एक कौन सा साइन वाला है। तो बताओ ऊपर कौन सा लगाएंगे जिससे कि 1 कट जाए, बताओ। ये वाला लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये
बताओ 1 प्लस 2 कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 1 अपॉन में यहाँ पे कौन सा लगाएंगे बताओ, कॉस 2x का फॉर्मूला साइन वाला 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स और ये हो गया dx। ये आपको पता करना पड़ेगा, आपको याद होनी चाहिए, ठीक, याद रखे रहना। जब भी कॉस साथ वो कभी भी 1 प्लस आया 1 माइनस आया ना तो हमेशा यही वाला फॉर्मूला यूज करना है, लेकिन आपको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा कौन सा फॉर्मूला रखने पे 1 कैंसिल आउट हो रहा है। चलो सॉल्व करो इसको, तो 1 से 1 कट गया, आ गया क्या 2 कॉस स्क्वायर एक्स आ गया अपॉन में, ब्रैकेट को ओपन करो 1 माइनस 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 प्लस और 2 साइन स्क्वायर एक्स और ये हो गया dx। तो ये बताओ क्या हो गया, 1 यहाँ 1 माइनस 1 है ना तो क्या हो जाएगा, ये 0 हो गया कैंसिल आउट, अपॉन में क्या बचा 2 साइन स्क्वायर एक्स dx, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया। बताओ क्या बचा, ये इंटीग्रेशन कॉट स्क्वायर एक्स, और कॉट स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, कॉट स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन बताइए क्या होता है, इसका कोई इंटीग्रेशन नहीं होता है, इसको लिखना पड़ेगा आइडेंटिटी के फॉर्म में। कैसे लिखा जाएगा, कॉट स्क्वायर एक्स होता है कॉसेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 या 1 हाँ कॉसेक स्क्वायर एक्स माइनस 1। अरे ये फार्मूला होता है, आइडेंटिटी याद रखे रहो फार्मूला, अगर नहीं याद है फार्मूला तो लिखा करो बार बार, कॉसेक स्क्वायर एक्स कॉसेक स्क्वायर एक्स माइनस कॉट स्क्वायर एक्स की वैल्यू क्या होती है 1, ये आइडेंटिटी होती है। तो बताओ हमें क्या चाहिए फार्मूला, कॉट चाहिए ना, तो कॉट को उधर भेजो 1 को इधर ले आओ, तो बताओ क्या हो जाएगा, ये कॉसेक स्क्वायर एक्स माइनस 1, सही है ना। अरे इसको उधर मैंने चेंज कर दिया, इसको इधर ले आया और ये हो गया dx। अब बताओ कॉसेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कॉट एक्स हो गया, और 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा x, और ये हो गया x, ठीक, और प्लस में आ गया c, तो माइनस कॉट एक्स माइनस एक्स प्लस सी, इस तरीके से। तो आपके सामने दोनों सवाल लग गए हैं, 2 सवाल, और ये फार्मूला है इसके बेस पे, ठीक। इस और क्वेश्चन हम लोग लगाते हैं, इस पे भी और लगाएंगे तो आ जाएगा सवाल, नोट करें। तो अब आपके सामने 5 क्वेश्चन और दिए जा रहे हैं प्रैक्टिस करने के लिए। ये सारे जितने भी 5 सवाल हैं आपके सामने सारे कॉस दिख रहे हैं, और जब भी मैंने फार्मूला लिखा था इसके ठीक पहले उसी पे बेस पे है सारे सवाल। तो आपको ये सवाल, अभी सवाल आपने लगाया था उसी के आधार पे भी सवाल लगेगा। देखो इसमें भी आ गया ना 1 माइनस कॉस आ गया, 1 प्लस कॉस आ गया, इसका मतलब इसमें सर कॉस का लगेगा फार्मूला, लेकिन यहाँ पे 2 नहीं है तो लगाएंगे इसमें /2 वाला फार्मूला यूज करना पड़ेगा, ठीक। इसमें भी 2 नहीं है, इसमें भी यूज करना पड़ेगा /2 वाला फार्मूला, इस तरीके से यूज कर सकते हो। इसमें बताओ क्या करना पड़ेगा, इसमें लगाना पड़ेगा cos 2x का फार्मूला, cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, वो वाला लगा दोगे। इसमें क्या लगा दोगे, अब इसमें फार्मूला बना के लगाना पड़ेगा, इसमें cos स्क्वायर में और साइन स्क्वायर में। क्या बताओ, cos स्क्वायर का फार्मूला साइन स्क्वायर का फार्मूला किससे बनाओगे, cos 2x वाले फार्मूला से, क्योंकि cos 2x इक्वल टू क्या होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स, तो वहां से साइड चेंज कर लोगे, सारा आ जाएगा। ये सेम ऐसे इसको भी कर लोगे। तो शुरू करते हैं इसको लगाने में। तो पहला सवाल, इंटीग्रेशन 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन में 1 प्लस कॉस एक्स, ये हो गया dx। चलो अप्लाई करो फार्मूला। अब जब अगर आपको फार्मूला नहीं याद है तो फार्मूला हमेशा लिखते रहो, बार बार लिखो तभी याद होगा। तो क्या होगा बताओ, फार्मूला 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स, ये होता है। तो अगर यहां से बनाएंगे cos x का फार्मूला तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स अपॉन में 2 बनेगा। इसको चलो अगेन, cos 2x का फार्मूला और क्या होता है 2 cos स्क्वायर एक्स होता है माइनस 1, तो cos x का फार्मूला क्या होगा 2 cos स्क्वायर एक्स अपॉन में 2 माइनस 1 हो जाएगा। अब ये वाला फार्मूला यहाँ यूज करो, तो ऊपर कौन सा यूज किया जाएगा बताओ, फार्मूला कौन सा यूज करें ऊपर, जिससे 1 कैंसिल आउट हो जाए।
तो ये वाला साइन वाला, तो ऐसे लिख दो ब्रैकेट में। और जब भी माइनस कहीं पे आता है ब्रैकेट का यूज किया करो, जल्दबाजी में आप लोग प्लस माइनस में भी गलती कर जाते हो। नीचे कॉस प्लस में है तो कॉस, अगर आप ब्रैकेट में नहीं भी लिखेंगे तब भी चलेगा। और ये हो गया dx हो गया। ब्रैकेट ओपन करें तो 1 से 1 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो बताओ क्या होगा, ये 1 से 1 कैंसिल आउट, माइनस माइनस प्लस, तो हो जाएगा ये 2 साइन स्क्वायर x अपॉन में 2 अपॉन में 1 से 1 कैंसिल आउट 2 कॉस स्क्वायर x बाई 2, ये हो गया dx। 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, तो क्या आ गया ये tan स्क्वायर x अपॉन में 2 और ये हो गया dx। tan स्क्वायर का फार्मूला तो होता नहीं है, हम इसको यूज करेंगे आइडेंटिटी के थ्रू। सर आइडेंटिटी बताइए क्या होता है। अब फार्मूला क्या होता है, सेक स्क्वायर x माइनस tan स्क्वायर x की वैल्यू क्या होती है 1, ये होता है फार्मूला। हमें किसका फार्मूला बनाना है, tan का, तो tan को उधर भेजो 1 को इधर लाओ। बताओ क्या लिखूंगा इसका फार्मूला, मैं इसे क्या लिख सकता हूं, सेक स्क्वायर x बाई 2 माइनस 1 और ये हो गया dx। सही है ना। ऐसे tan स्क्वायर x बराबर सेक स्क्वायर x माइनस 1, देखो tan को मैंने उधर भेज दिया प्लस में हो जाएगा, 1 इधर आ गया, सेक स्क्वायर x माइनस 1 लिख दिया tan के स्थान पे। अब बताओ, मैंने बताया था इंटीग्रेशन में जो नंबर डिवाइड में होता है वो मल्टीप्लाई में आ जाता है, प्रतिस्थापन में बताया था कि इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन में जो भी नंबर किसी वेरिएबल में अगर नीचे है डिवाइड में तो ऊपर आ जाएगा मल्टीप्लाई में। तो बताओ इसका आंसर क्या होगा, या तो आप टी मान के लगा लो उसको, देखिए बहुत ज्यादा बड़ा सवाल हो जाएगा। क्या इसका आंसर बताओ क्या होगा, 2 tan, क्या हो जाएगा 2 tan x बाई 2। सेक स्क्वायर x का इंटीग्रेशन क्या होता है tan x होता है, और ये 2 डिवाइड में था मल्टीप्लाई में, क्योंकि इसे कहते हैं कंबाइंड फंक्शन। कंबाइंड फंक्शन में इसको थोड़ा ध्यान देना। 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा x और लगा दिए प्लस c, तो फाइनली अपना आंसर आ गया। तो क्या आ गया 2 tan x बाई 2 माइनस x प्लस c। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ फिर। अब हाँ जी, तो अब समझ में आ गया ना कि हाँ सर यहाँ कॉस प्लस में है कॉस माइनस में है, वो प्रैक्टिस करने पे ही आएगा ना। अगर आपको डाउट हो रहा है, जैसे आपको तो पता है फार्मूला आप लगा देते हो, हम कैसे पता करेंगे, ठीक, हमको भी लगाने के बाद ही आया तो बेहतर क्या, लेकिन हमको थोड़ा बहुत आपको इंडिकेशन कर देते हैं। इंडिकेटर क्या है कि जब भी कॉस कभी भी प्लस में आए माइनस में आए तो समझ जाना यहाँ पे लगेगा फार्मूला, कॉस वाला लगेगा ही लगेगा, उसके बिना उपाय नहीं है, ठीक। और अगर मान लो यहाँ लग गया, यहाँ पे देखो, सो आप ही सोचो यहाँ पे tan स्क्वायर, अब tan स्क्वायर का फार्मूला होता ही नहीं इंटीग्रेशन में, तो सर लेकिन tan स्क्वायर होता कहाँ है फिर, तो मेरे दिमाग में था वो तो आइडेंटिटी में होता है, सर्व समीका में, आइडेंटिटी में यही वाला फार्मूला, तो मैंने बना लिया। अब मेरे दिमाग में काम कर रहा था कि हाँ वो तो सेक का फार्मूला लेकिन होता है, सेक का क्या होता है फार्मूला, tan होता है। वो सब आपके प्रैक्टिस करते ही करते आएगा, इसके बिना नहीं आ सकता, ठीक।